अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी फ्राई चाँप। और चाँप के साथ मैंने यहाँ पुलाव भी बनाई है जो कि बहुत लजीज और मज़े की बनती है। चाँप के साथ इस चाँप को आप फ्राई भी खा सकते हैं और इस तरह पुलाव के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 किलो मटन चाँप ले ली थी। तो इसको खूब अच्छा सा धो लिया था मैंने। फिर यहाँ कढ़ाई में डाला, नमक डाला, 1 टीस्पून पानी डाल दिए, 1 लीटर। अब इसको पुलाव बनाने के लिए इसकी मुझे यखनी तैयार करिए, जिसके लिए मैंने सौंफ डाल दी थी, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून और एक दरमियाने साइज़ की प्याज को छील के बीच में से 2 करके डाल दिया। तेज़ पत्ता उसमें डाल दिया और उसको चढ़ा दिया पकने के लिए, गलने के लिए। और यहाँ पे चाँपों को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए थे, जिनको तो काली मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया, उसको अच्छा सा फेंट लिया। और ये है वो यखनी जिसको मैंने अलग करके रख दी, चाँपों को अलग करके रख दिया, चावलों को भिगो के रख दिया। पुलाव के लिए हरी मिर्च पीस ली है, साबुत गरम मसाला और प्याज को एक बाउल के अंदर मैंने अलग करके रख लिया था। तो यहाँ अगर आपने चाँपें फ्राई खानी है तो आपने इस तरह चाँपों को अलग कर लेना है, ठंडा कर लेना है। फिर अंडे के अंदर डिप करके आप इस तरह फ्राई करके नौश फरमाइए कि बहुत लजीज चाँप लगती है इस तरह। अगर आपने पुलाव नहीं बनानी, खाली चाँपें फ्राई करनी है, तो आप इस तरह चाँपों को गला लें और चाँपों को जो पानी है वो उसी में खुशक कर लें। उसके अंदर चाँपों के अंदर खाली आप नमक और अदरक लहसुन डाल के गला लें। पानी ड्राई करने के बाद चाँपों को ठंडा करें, अंडे में डिप करें, इस तरह फ्राई करके इस तरह बना लें। ये बेहतरीन चाँप तैयार है। तो ये और यहाँ पर जो है मैं यह पुलाव भी बना रही थी। ये सोचा था कि इसकी यखनी के साथ हमें पुलाव बना के चाँपों को इसके चावल के साथ सर्व करेंगे और खाएंगे। यकीन करें ये भी बहुत अच्छा रहा था। ये बस मेरे दिमाग में आ गया था कि चलो पुलाव भी बना लेते हैं। तो ये सारा गरम मसाला, साबुत गरम मसाला और प्याज ले ली थी, तेज़ पत्ता ले लिया था, खूब अच्छा से इसको लाइट गोल्डन करेंगे। अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून डाल दिया, हरी मिर्च पीसी हुई 6 से 7 अदद वो मैंने पीस के इसके अंदर डाल दिया। और जायफल जावित्री का पाउडर डाल दिया, 1/2 टीस्पून। फ्रेश पुदीना हो तो चंद पत्तियाँ डाल दी, मेरे पास ड्राई तो मैंने ड्राई डाल दिया। 1/2 टीस्पून यहाँ पर चावल भीगे हुए डाल दिए थे, आधा किलो चावल। और जो चाँपों की यखनी हमने बनाई थी वो यहाँ पर मैंने डाल दी। और इस तरह ये पुलाव हमारी बेहतरीन तैयार हो जाएगा। चाँपें तो फ्राई करके हमने रखी हुई हैं, बस ये चावलों के साथ सर्व कर देंगे ऊपर रखते हुए। और चावलों को जैसे दम पे लगाना उस टाइम आप चाँपें डालें और इसको दम पे लगा दें ताकि चाँपें खूब अच्छी सी गर्म हो जाए और चावलों के साथ नोश फरमाएं। या फिर इसी तरह आपको जिस तरह मैंने ये बताया आपको कि खाली चाँप के अंदर आप नमक और अदरक लहसुन डाल के पानी इतना डालेंगे चाँपें गल भी जाए, पानी भी ड्राई हो जाए, फिर चाँपों को ठंडा करें, अंडे में डिप करें और फ्राई करें। तो इस तरह भी नोश फरमा सकते हैं। और इस तरह भी कर सकते हैं कि आप चाँपों की यखनी बना लें, जैसे कि मैंने बनाना सीखा, इस तरह चावल बना लें और ऊपर इस तरह चावलों के साथ ये चाँपें सर्व कर दें कि बहुत लजीज, बहुत मज़े का बनता है। तो यकीनन आप मेरी बात समझ गए होंगे किस तरह आपने बनाना है। तो ये बस ऐसे मेरे दिमाग में थोड़ी सी ट्रिक आ गई थी कि पुलाव बना लें, इसके साथ वो फ्राई चाँपें इसके साथ सर्व करें। तो यकीन करिए लाजवाब थी और रेसिपी बहुत अच्छी थी। ये मेरी अपनी बनाई हुई रेसिपी, तो ज़रूर बनाइएगा मेरे अंदाज से। और ये बकरीद करीब करीब है, बिल्कुल बनाइए अपने मेहमानों के लिए, अपने लिए, अपने दावतों के लिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की मुनफरिद रेसिपी आपको इंशाल्लाह मिलती रहेंगी बकरीद के हवाले से और हर तरह के त्यौहार के हवाले से इंशाल्लाह। और सब्ज़ी दालें सब इंशाल्लाह आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। और यकीन करें बिल्कुल आपको इसके साथ कोई चटनी, रायता कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं। पर खाली चाँपें अगर आप खाएंगे ना इस तरह भी फ्राई करके अंडे में, बच्चे बूढ़े आराम से खा लेंगे। इतना सॉफ्ट नरम गोश्त आप इसको गला लें और इस तरह फ्राई करके आप खा लें, यकीन बहुत लजीज लगता है। तो ये मैंने पहली दफ़ा इस तरह पुलाव बनाई इसके साथ, तो बस दिमाग काम कर गया और ये बेहतरीन सा हमारा खाना भी हो गया रात का और बेहतरीन हमारी ये डिश तैयार हो चुकी है। तो ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।